जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है रोज का 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसमें आपको कई एग्जामों के प्रश्न पत्र इसमें अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये टेस्ट जो है 96 नंबर का है, यानी 11/12/2024 को कराया गया था रोशन सर के द्वारा। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ये जो है 96 नंबर का सेट है। इससे पहले हम 84 नंबर से शुरू किए थे और 96 नंबर तक पहुंच चुके हैं, यानी सारा सेट जो है वीडियो में करा दिया गया है। आप जाके उसे ज़रूर देखें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे आज आज हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किन्हें नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है कि नाटो शिखर सम्मेलन। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ था, ये जो है वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है कि शिव सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये जो है कहाँ हुआ था, ये जो है नई दिल्ली में हुआ था। शिव सतत विकास शिखर सम्मेलन। अगला है 9वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कंपाला में हुआ था। और चौथा है कि पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये जो है चौथा हो जाएगा काठमांडू में हुआ था। यानी इसका सही आंसर है बी, जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर है सामाजिक आर्थिक और परिवर्तन संस्थान यानी ISEC में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं कथन को, कि वित्त वर्ष 2023-24 निर्माण क्षेत्र जो है 9.9% की वृद्धि हुई है। और दूसरा कथन है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया में चौथे स्थान पर है। और तीसरा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 3 जो है सही है। 1 और 3 जो है सही कथन है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 3 एवं 4 जो है सही है। कथन देखते हैं 1, 3, 4 क्या है। यानी 1 नंबर का कथन है कि 7 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर ओडिशा में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया था। और तीसरा है कि इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे। 1 और 3 सही है। और चौथा देखते हैं। चौथा है कि यह राशि 2 समान किस्तों में यानी प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी। ये चौथा भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2022 के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और दूसरा है कि इस पुरस्कार का शुरुआत जो है 1962 में हुई थी। तो ये जो है 6 का सही आंसर है, केवल एक सही है, केवल एक सही, यानी 30 सितंबर 2024 को 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और ये दूसरा कथन जो है ये गलत है, यानी इस पुरस्कार का शुरुआत जो है 1962 में नहीं, ये जो है 1969 में शुरू की गई थी, 1969 में। अगला क्वेश्चन है कि हसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है। हंसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा शुरू की गई है, तो ये हो जाएगा सही आंसर बी, यानी उत्तर कोरिया के द्वारा शुरू की गई है, उत्तर कोरिया। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपक 2.0 योजना शुरू की है। दीपक 2.0 योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर है ए, यानी आंध्र प्रदेश सरकार। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश सरकार राज्य ने शुरू की है। अगला है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है।
तो कौन सा? तो इसका सही आंसर है बी, यानी वारंट जारी करने और गिरफ्तार करने और जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार प्रदान किया है। वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार। अगला है कि नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नवीन राम गुलाम जो है किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर है डी, यानी मॉरिशस। कौन से देश के? तो मॉरिशस के चुने गए हैं। अगला है कि अपने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंथा हॉर्वे ने जीता है। किसने? सामंथा हॉर्वे ने। अगला है गलत मिलान को चयन करना है। इधर योजना और कार्यक्रम है, इधर उसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है गलत है, यानी पीएम प्रमाण योजना जिसका जो उद्देश्य था सीनियर सिटीजन को हर माह डीबीटी के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए, ये जो है गलत है। बाकी तीन जो है सही है। यानी जो पहला था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जो है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए योजना था। अगला है कि पीएम विश्वकर्मा योजना, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इस स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते बाजार दर पर ऋण मुहैया कराना, ये भी सही है। और मिष्टी योजना, ये जो है भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना जो है मिष्टी योजना से संबंधित था। अगला है कि चतुर्भुज सुरक्षा यानी क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा कथन जो है सही है? तो ये जो है इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कि यह मालाबार के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। और दूसरा है कि इसका सचिवालय टोक्यो में स्थित है। और तीसरा है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 3 सही है। यानी 1 और 3, यानी पहला कि मालाबार के नाम से जाना जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। और यह आर्टिफिशियल, तीसरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है कि भारत भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो किस देश के साथ जो है गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, यानी इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ। अगला है कि एसेट एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है सी, यानी प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी को शामिल किया है। किसे? ईडी को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता है? ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो ये जो है इंद्र है। ए नंबर सही है, इंद्र। अगला है निम्नलिखित में से किस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का शीर्ष एलिफेंट, यानी हाथी का शीर्ष जो है अंकित है? किस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर? तो इसका सही आंसर है सी, यानी संकिसा स्तंभ पे, संकिसा स्तंभ पे। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ था, प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच हुआ था। और द्वितीय बर्मा युद्ध जो हुआ था 1852 से 1853 में हुआ था, 1853 में। और तृतीय जो बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। तो इसे मिलान करते हैं। यानी प्रथम जो है प्रथम बर्मा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? ये जो है सही हो जाएगा एमहर्स्ट के कार्यकाल में, एमहर्स्ट के कार्यकाल में। और द्वितीय बर्मा युद्ध जो हुआ था, ये जो हुआ था डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और तृतीय बर्मा युद्ध जो हुआ था, ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा 4-1-2। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन में उपरिक्त शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उपरिक्त शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? तो प्रांतीय गवर्नर के लिए। किसके लिए? प्रांतीय गवर्नर के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला है कि निम्नलिखित में से
कौन सा अभिलेख चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी करता है? तो ग्राम प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी करता है कौन? कौन सा अभिलेख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा? उत्तर मेरूर अभिलेख। अगला है कि पापनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? पापनाथ मंदिर जो है किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? इसका सही आंसर है बेसर शैली में। किस में? तो बेसर शैली में बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र था? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्जियान संप्रदाय। कौन से? तो बर्जियान। सी नंबर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने स्तूपों के प्रवेश द्वार तोड़ने का विचार प्रस्तुत किया? किस राजवंश ने स्तूपों के प्रवेश द्वार तोड़ने का विचार प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश। कौन राजवंश था? शुंग वंश तोड़ने का विचार प्रस्तुत किया। अगला है कि किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से नहर के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर होगा सुरतगोई। कहाँ पे मिले थे? तो सुरतगोई में। सी नंबर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं? हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कौन सा है? तो पहला है कि शहरी केंद्रों का विकास, और दूसरा है कि नियोजित जल निकासी व्यवस्था, और तीसरा है कि उन्नत व्यापार और वाणिज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी 1 2 3 तीनों उत्तर जो है सही है। यानी शहरी केंद्रों का विकास था, नियोजित जल निकासी व्यवस्था और उन्नत व्यापार और वाणिज्य। अगला क्वेश्चन कि जब जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? जब जब जो है कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? तो क्या बदलता है? तो ये जो है सही आंसर है वेग बदलता है। क्या बदलता है? वेग। अगला है कि सौर पैनल में किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है? सौर पैनल में किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी सौर से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला है कि बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाले दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव होता है? बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाले दाब का क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक लगता है बल। अगला है कि यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है तो झील के अधस्तल से में जल का तापमान क्या होगा? यदि किसी झील में की सतह का पानी जो है जमने वाला है तो झील के अधस्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि प्रकाश के प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी आइजैक न्यूटन थे। सी नंबर सही हो जाएगा आइजैक न्यूटन। हालांकि बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखते हैं? बादलों का रंग जो है सफेद किसके कारण दिखते हैं? तो ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? कौन सा नियम जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जूल का नियम। कौन सा नियम? तो जूल का नियम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। तो इसका स्पंज जो है कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है, स्पंज। अगला है कि आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है? आवर्त सारणी में सोडियम जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी बाईं ओर है। कहाँ है? बाईं ओर। अगला क्वेश्चन है कि हीरे के कार्बनिक कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं? हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा ए यानी शून्य। शून्य है। अगला है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी। आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। बाकी मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प को भी जाना जाता है। अगला है कि घरेलू मक्खी का जैव वैज्ञानिक नाम क्या है?
घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। अगला है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान क्या है? पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में शैवाल का योगदान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी आधा है। क्या है? आधा है शैवाल का योगदान। अगला क्वेश्चन है कि पृथुकृमि यानी प्लेटी हेलमिंथी में प्रासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? प्रासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? इसका सही आंसर है बी यानी ज्वाला कोशिकाएं। कौन सी? तो ज्वाला कोशिकाएं मदद करती है। अगला है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है? काइजमेटा का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है प्रोफेज में। किस में होता है? तो प्रोफेज में। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि एंजाइम डीएनए और गायरेज किस क्रिया से संबंधित है? एंजाइम और डीएनए गायरेज किस क्रिया से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी डीएनए और प्रतिलिपिकरण से संबंधित है। डीएनए प्रतिलिपिकरण यानी बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि वाटुलिज्म वाटुलिज्म जो है क्या है? तो वाटुलिज्म जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। अगला है कि गोल कृमि यानी निमेटोड में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है। श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बी यानी दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका सही आंसर है सी यानी सामाजिक कल्याण, स्वावलंबन, समानता तथा औद्योगिक विकास जो है पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला है कि निम्न में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है? संभवतः जो है सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है यानी पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार। अगला है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है किस वर्ष शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 से 2010 में शुरू की गई थी। 2009-2010। अगला है कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। किसके लिए? सतत कृषि के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। ये जो है इसका सही आंसर है बी यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन जो है शुरू किया गया था जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। अगला है कि कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है? कौन सी रिपोर्ट धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी यूएनडीपी रिपोर्ट। कौन सी? तो यूएनडीपी रिपोर्ट पर बल दिया है। अगला है इसको सुमेलित करना है। सूची एक को सूची दो से मिलाना। इस संसदीय समिति इधर कायड़ है। संसदीय समिति और इधर कायड़। सॉरी सॉरी यानी ये जो 49 नंबर का सही आंसर हो जाएगा यानी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय विकास शुरू किया गया था। जो किसके लिए शुरू किया गया था? 49 का सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। गलती बता दिए थे। ए नंबर सही हो जाएगा कि एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है इसको जो है राष्ट्रीय मिशन जो है शुरू किया था। सतत कृषि जो है राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला है कि कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है? कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय अवधारणा की विकास पर बल दिया है? इसका सही आंसर है ए यानी वटलैंड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? वटलैंड रिपोर्ट। अगला है इधर संसदीय समिति इधर कार्य है। इधर संसदीय समिति इधर कार्य बताना है। तो परवर समिति का कार्य क्या है? तो परवर समिति का कार्य है एक का आंसर हो जाएगा दो यानी वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। ये जो है परवर समिति का कार्य है।
और अगला है कि लोक लेखा समिति, तो इसका कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसका परीक्षा करना जो है लोक लेखा समिति का कार्य है। अगला है कि प्राक्कलन समिति, तो इसका कार्य क्या है? तो ये जो है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना, बजट में विभागीय व्यय की जांच करना इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने निम्नलिखित में से एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया है। तो कौन सा कन्वेंशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 1948 के नरसंहार कन्वेंशन में आदेश दिया था। अगला है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल से के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा डी यानी आर्च बोल्ड। किसने भूमिका निभाई? तो आर्च बोल्ड, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि माँ का नाम क्या था? अकबर की पालक माँ का नाम क्या, जो पालने वाले माँ है उसके नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी महम अनगा था। क्या था? महम अनगा, सी नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? कौन सा दस्तावेज जो है आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत जो है नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भी आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अगला है यानी बाकी प्रस्तुत किया जाता है कि एक वित्त विधेयक जिसमें कराधान प्रस्तावित शामिल हो। और तीसरा है कि मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट और एक विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये साइमन फ्रेजर। कौन था? साइमन फ्रेजर था। अगला है कि इंडो मलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है। इंडो मलाया पर्वतमाला में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। कौन? तो वियतनाम सम्मिलित नहीं है, बाकी फिलीपींस, सुमात्रा द्वीप और अंडमान द्वीप समूह जो है सम्मिलित है। अगला है कि संरचना या संगठन की दृष्टि से अंगारालैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है। तो अंगारालैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है अरब प्रायद्वीप नहीं है, बाकी चीनी मैसिफ और सार्डिनिया पठार, रूसी चबूतरा, ये जो है आया अंगारालैंड नामक दृढ़ भूखंड है। अगला है कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति जो है किसके पास है? इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। ए नंबर से हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगला है कि किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया है? किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया है? इसका सही आंसर है स्वदेशी। किस मुद्दे पर? स्वदेशी मुद्दे पर। स्वदेशी मुद्दे, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि सोनहठ कोयला खान किस राज्य में स्थित है? सोनहठ कोयला खान जो है किस राज्य में स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ में है, सी नंबर सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है नीरा नहर किस राज्य में स्थित है? नीरा नहर जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? किसने बयान दिया? इसका सही आंसर है बी यानी अब्दुल रज्जाक ने बयान दिया था। अगला है कि संध्याकर नंदीन ने कि रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन है? संध्याकर नंदी के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपाल। कौन है? तो रामपाल से आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। अगला है कि लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा डी यानी वायु प्रक्रम। कौन सा है? तो वायु प्रक्रम। अगला है कि हरेली का त्यौहार जो है, हरेली त्यौहार
किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है हरेली का त्यौहार जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में जो है हरेली त्यौहार मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीना वादक है? सर्वश्रेष्ठ रुद्र बीना वादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी उस्ताद असद अली खान। डी नंबर सही हो जाएगा, उस्ताद असद अली खान। अगला है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा जो है कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला है कि चीन की विशाल दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे कहा जाता है? चीन का विशाल दीवार का निर्माण जो है किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए यानी क्वीन सी हुआंग को दिया जाता है, क्वीन सी हुआंग। अगला है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत की किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मेयो ने कराया था, ए नंबर सही है, लॉर्ड मेयो। अगला है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में? दांडी जो है गुजरात के किस जिले में? ये जो है सही आंसर हो जाएगा बी यानी नवसारी जिले में। कौन से जिले में? नवसारी। अगला है कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? तो इसका सही आंसर है सी यानी भूमि के उच्च राजस्व के लिए जो है अहिंसक अभियान चलाया था, भूमि के उच्च राजस्व के लिए। अगला है कि लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? लवणीय जल में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी हैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोफाइटा। अगला है कि सुंडा जल संधि जो है दो द्वीपों के बीच स्थित है, तो उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है? सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी सुमात्रा है, दूसरा कौन है? सुमात्रा। अगला है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी 50 डिग्री और 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है टेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेगा। अगला है कि किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी निर्वाह कृषि। क्या हो जाएगा? निर्वाह कृषि। अगला है इधर है राजधानी शहर और इधर देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कंपाला जो है, कंपाला राजधानी किस देश का राजधानी है? कंपाला। तो ये जो है युगांडा की राजधानी हो जाएगा कंपाला। और किगाली जो है, किगाली किस देश का राजधानी यानी खांडा, खांडा जो है किगाली राजधानी हो जाएगा। और किसासा जो है किस देश का राजधानी है? किसासा जो है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किसासा हो जाएगा। और सूडान, सूडान की राजधानी हो जाएगा खार्तूम, यानी इसका सही आंसर है सी, सी इसका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है? तो मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है 78 का सही आंसर हो जाएगा डी, जीएमटी प्लस साढ़े पाँच यानी 5.30 यानी 5.5 घंटा आगे है। तो भारत जो है, भारत का मानक समय रेखा जो है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और अगला है, दूसरा है कि काकरा काकरा पर परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र तापी गुजरात में स्थित है। और तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु उत्पादन का प्रमुख योगदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों कथन जो है सही है, तीनों कथन सही है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने के अग्रणी उत्पादक है?
तो कौन सा राज्य जो है गन्ने के अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो ये जो उत्तर प्रदेश है, सी नंबर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये जो है इंदौर में है। कहाँ पे? इंदौर में। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमन और दीव। डी नंबर सही हो जाएगा, दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या नहीं है? कौन सा जो है पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो वृक्षारोपण पर्यावरणीय समस्या नहीं है, वृक्षारोपण जितना अच्छा रहेगा। और अनुवांशिकी संशोधन खाद्य पदार्थ, ये समस्या है। अम्लीय वर्षा, ये समस्या है। और जैव विविधता का नुकसान, ये भी समस्या है। अगला है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए कर सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? राज्यसभा के विषय में सही नहीं है। इसका सही आंसर है बी, यानी यह धन विधेयक में संशोधित संशोधित कर सकता है। ये जो है सही नहीं है। और बाकी सही है कि इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती है। और तीसरा है कि इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। और चौथा है कि यह भारत के संसद की ऊपरी सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और बाकी अनुच्छेद 62 में क्या है? तो 62 में कि राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन। और अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। और अनुच्छेद 68 में क्या है? अनुच्छेद 68 में कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? तो 4 का ए जो है किससे संबंधित है? तो इसका 87 का सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और बाकी जो है मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है। कितना में? भाग 4 में। और नागरिकता जो है नागरिकता भाग 2 में है। कितना में? भाग 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन दो देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो किन दो देशों को छोड़कर? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा डी, कृषि जो है संघ सूची से संबंधित। बाकी रक्षा, रेलवे और विदेशी मामले सभी जो है संघ सूची से संबंधित हैं। अगला है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यह किसने कहा है? प्रकृति के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु। अगला है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र के ब्रिटिश शासन की संप्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है सही है।
ये दो जो सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है तो लेकिन वास्तव में दूसरों से भेजा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी इसको क्या कहते हैं, अस्पूफिंग। अस्पूफिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 2, 3, 4 जो है सुमेलित है। यानी दूसरा है कि शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और तीसरा है कि याद बिंद्र कप जो है हॉकी से संबंधित है। और रॉबर्ट्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। बाकी ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न में से प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है, किस जोड़े से जो है गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये जो है कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती, बाकी दरभंगा मुंगेर पूर्णिया भागलपुर और तिरहुत सारण से गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, इसका सही आंसर है 11वीं लोकसभा। बी नंबर सही हो जाएगा 11वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी, तो जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी, लोकनायक। अगला है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम चंपारण में। अगला है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कहाँ पे रखा गया था बिहार में प्रथम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो ये जो है पटना में रखा गया था, पटना में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 कब मनाया जाता है, वृद्धजन दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये जो 1 अक्टूबर को मनाया गया है, 1 अक्टूबर को मनाया गया है। अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे लिए, तब तक ये धन्यवाद।